Good morning everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So let's start the video. Today's video we have talked about the BJT biasing. So let's first start the biasing. What is biasing? तो biasing क्या होता है हम देखेंगे. The process of applying the DC voltage across the different terminals of transistor is called the biasing. तो जो हम डीसी वोल्टेज किसी ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को हम बायसिंग कहते हैं. अब बात करते हैं हम ट्रांजिस्टर की. तो ट्रांजिस्टर हमारा आपके सामने जो एक सिंपल जो है हमने ट्रांजिस्टर दिखाया है जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल भी दिखाए गए हैं, कलेक्टर, बेस और इमिटर. तो इन्हीं टर्मिनलों के अक्रॉस जब हम डीसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसी को हम बायसिंग कहते हैं. जैसा कि आपको पता है कि इन ट्रांजिस्टर्स जो ये 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर है यह 3 लेयर ट्रांजिस्टर भी है और इन 3 टर्मिनलों के बीच में 2 जंक्शन बनते हैं. पहला जंक्शन बनेगा हमारा इमिटर और बेस के बीच में, मतलब बेस और इमिटर के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम ईबी, इमिटर बेस जंक्शन. और दूसरा जंक्शन हमारा बनेगा कलेक्टर से बेस तक, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कलेक्टर बेस जंक्शन. तो बात रही 2 जंक्शन फॉर्म होते हैं और किस तरह से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये अभी हम आपको बायसिंग में बताएंगे. और बायसिंग की बात हुई तो हम 2 बायस की बात करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, एक रिवर्स बायस की बात करते हैं. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है P के साथ और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है N के साथ. वहीं इसके उल्टा रिवर्स बायस में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो N से कनेक्टेड होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो हमारा P के साथ कनेक्टेड होता है. तो ये होती है बात हमारी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की. अभी आगे हम देखेंगे कि बीजेटी में ट्रांजिस्टर में हम बायसिंग करते कैसे हैं और बीजेटी में ट्रांजिस्टर में हमारा बायसिंग की जरूरत पड़ी क्यों. दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिंपल डायग्राम दिया गया है जिससे आपको एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को दिखाया गया, उसके सिंबल्स को दिखाया गया है. तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से यहाँ पे आपको मैंने ब्रीफ किया है कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल को कैसे पहचानें. देखिए, जो लाइन के इस साइड होगा इस टर्मिनल को हम हमेशा कहते हैं बेस टर्मिनल और जिस साइड एरो होता है उस टर्मिनल को हम इमिटर कहते हैं और जिस साइड एरो नहीं होता है उसको हम कलेक्टर टर्मिनल कहते हैं. अब हम इसे कैसे पहचाने कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है, पीएनपी है, तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है. जिस तरफ हमारा एरो का नोव होगा, अगर एरो का नोव देखिए इस साइड है तो इसको हमने एन कह लिया और इसका पूछ, मतलब अगर मान लीजिए हम कोई एरो बनाते हैं तो एरो का ये जो नोब है इस नोब के साइड को हम एन बोल देते और ये पूछ के साइड को पी बोल देते हैं. तो ये देखिए इमिटर के साइड का जो एरो बना है उसके नोब के साइड एन और पूछ के साइड पी हो गया. तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर एन पी हो गया तो तीसरा कलेक्टर साइड भी ऑलरेडी एन हो जाएगा क्योंकि एन पी एन, ठीक है. और उसी तरह इसके उल्टा ये तो हमारा बेस साइड हो गया, ठीक है, बेस साइड हो गया और जिधर तीर लगी होती उधर एमिटर होता है और जिधर नहीं लगी होती उधर कलेक्टर रीजन होता है. अब अगर इस तीर का नोब इस साइड है तो इस साइड नोब होने के कारण एन इसको कहेंगे, ठीक है, एन कहेंगे और इसकी पूछ इधर है तो पी कहेंगे. जब ये पी एन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है पी हो जाएगी. तो इस वजह से हुआ हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर. तो ये रही सिंबल की. तो आसान तरीके से आप हमेशा सिंबल पहचान जाएंगे, आइदर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो. आगे बात करते हैं हम बायसिंग. देखिए दोस्तों, जो बीजेटी हमारा होता है मेनली इसको बीजेटी को डिजाइन किया जाता है क्योंकि इसको हमें एम्पलीफायर की तरह काम कराना पड़ता है. लेकिन बीजेटी हमारा 4 मोड्स में काम करता है. अब वो किस मोड में बीजेटी हमारा एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, कैसे बायसिंग करने पे आगे बताएंगे. तो बीजेटी का मेनली वर्क एम्पलीफायर की तरह काम कराने के लिए हम यूज़ करते हैं. और एम्पलीफायर क्या करता है कि जो कोई कम पावर या कम वोल्टेज की सिग्नल होती हैं उसको एम्पलीफाई कर देता है उनके सिग्नल्स में. और मान लीजिए ये कोई ऐसी वोल्टेज है जिसके पावर को या वोल्टेज को इसने एम्पलीफाई किया, लेकिन इस एम्पलीफायर को, इस बीजेटी को खुद चलने के लिए कुछ डीसी वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है और उसी डीसी वोल्ट की सप्लाई की कॉन्फ़िगरेशन को ही हम बायसिंग कहते हैं.
तो आगे हम देखेंगे। जैसे हमने बताया आपको कि 4 मोड में क्या कहते हैं कि हमारा काम करता है। आगे हम अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम बाइसिंग करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये आपका एक सिंपल हमने फिगर बनाया है। अब आपको बताना है कि यह कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे स्टार्टिंग में सबसे पहले इस साइड को हम बोलेंगे बेस साइड, ठीक है, और इस साइड को बोलेंगे हम इमिटर साइड, और इस साइड को बोलेंगे हम कलेक्टर साइड, ठीक है। अब हमें पता था कि जो नोब की दिशा होती है उसको एन बोलते हैं, ठीक है, और इसके पीछे पूछ पी, और ये ऑब्वियस सी बात है एन, तो हमारा ये पता चल गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो हमने आपको बताया था इसके अक्रॉस देखिए, ये हम जो आपको बना रहे हैं एक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इमिटर को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन लिया गया, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ आपने अप्लाई किया किस टर्मिनल पे, बेस टर्मिनल पे, इसलिए आरबी नाम दे दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई किया आपने और इसको नाम दिया गया किस टर्मिनल पे, आरसी, क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल पे है। अब यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई और उस बैटरी को नाम दिया, कौन सी बैटरी, बी, क्योंकि हमने बेस पे बैटरी अप्लाई की है और यहाँ पे भी हमने एक बैटरी अप्लाई की और उस बैटरी का नाम दिया हमने कौन सा, इसको हमने नाम दिया VCC। तो आप देखेंगे वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमिटर रीजन के बीच का जो ये वोल्टेज होगा, ये टोटल वोल्टेज जो बेस और इमिटर के बीच का है, इसको हम वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमिटर भी बोल सकते हैं। और जो वोल्टेज हमारा कलेक्टर से लेकर इमिटर के बीच का है उसको हम बोल सकते हैं VCE, क्योंकि वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड इमिटर बोल सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे 2 बैटरी लगाई है और यही दोनों बैटरी सारे ये हमने इमिटर को कॉमन किया है। और आगे आप देखेंगे इन्हीं दोनों बैटरियों को या तो आप रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड रिवर्स 4 तरीके से कनेक्ट करके 4 मोड में हम अपने बीजेटी की बायसिंग करके 4 मोड में इसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने देखिए पी टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव सिरे को कनेक्ट कराया है। जब हम पी से पॉजिटिव को कनेक्ट करा देते हैं तो हमारा कौन से बायस में हो जाता, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाता नहीं। और हमने देखिए यहाँ पे एन से पॉजिटिव को कनेक्ट कराया है। जब हम एन से पॉजिटिव को कनेक्ट कराते हैं तो वो कौन से बायस में हो जाता है, जब एन से पॉजिटिव कनेक्ट कराते हैं वो हो जाता है हमारा रिवर्स बायस। तो इसमें हमने फॉरवर्ड रिवर्स, इस बैटरी को हमने फॉरवर्ड बायस में किया है, इसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। तो इस तरह के प्रचालन के लिए यह हमारा एक्टिव रीजन में काम करेगी। अब हम आगे देखेंगे किस तरह से बैटरी को कनेक्ट करके हम किस किस रीजन में काम करा सकते हैं। तो ये रहा आपका कंडीशन और रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो पहला बात हमने अभी देखा, फॉरवर्ड और रिवर्स में यूज़ करके हमने एक्टिव रीजन में काम करा लिया और एक्टिव रीजन में हमारा बीजेटी काम करेगा एम्पलीफायर की तरह। अगर हम दोनों फॉरवर्ड कर दे, दोनों बैटरी को फॉरवर्ड बायस में कर दे तो हमारा जो बीजेटी होगा वो वर्क करेगा सैचुरेशन वोल्टेज में, सैचुरेशन की तरह, और वो हमारा क्लोज्ड स्विच की तरह हमारा काम करेगा। रिवर्स बायस में हम दोनों को रिवर्स बायस में कर दें तो कट ऑफ की तरह काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम दोनों को रिवर्स बायस में कर देंगे तो वहाँ से कोई फ्लो ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जब फ्लो नहीं होगा तो सब कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, ओपन स्विच में। और अगर वही उल्टा हम रिवर्स और फॉरवर्ड कर देते तो सैचुरेशन तो होगा लेकिन रिवर्स सैचुरेशन होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये रहे 4 कंडीशन और जिस पे हमारा बीजेटी वर्क करता है। और इन्हीं 4 कंडीशनों को हम दोनों बैटरी को फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड करके हम मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं किसके, ट्रांजिस्टर के। लेकिन मेनली हमारा जो ट्रांजिस्टर वर्क करता है एक्टिव रीजन में क्यों करता है, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को डिजाइन करते हैं किसके लिए, एज एन एम्पलीफायर हम उसको डिजाइन करते हैं। आगे हम देखेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में देखिए इनपुट तो आपका बेस हो गया और आउटपुट तो आपका कलेक्टर हो गया। और हमने जो इमिटर था, इमिटर को कॉमन किया है, इनपुट और आउटपुट दोनों के मध्य हमने इमिटर को कॉमन किया है। तो ये रही बात कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। इसी तरह से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमने कलेक्टर को कॉमन किया, जैसे नाम से स्पष्ट कॉमन कलेक्टर। इस तरह से कलेक्टर को
हमने इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल पे कॉमन कर लिया है, और इनपुट पे इसका बेस हो गया और आउटपुट पे इसका इमीटर हो गया। आगे बात रही कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस के लिए बेस को हमने इनपुट और आउटपुट दोनों पे कॉमन कर लिया, और इनपुट में हमने इमीटर दिया है और आउटपुट पे हमने कलेक्टर दिया है। किस तरह से दिया है? इमीटर टर्मिनल पे हमने आउटपुट करंट दिया है और कलेक्टर पे हमने इमीटर पे इनपुट करंट दिया और आउटपुट करंट जो है कलेक्टर से लिया है। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं हम देख लेंगे अभी कॉमन इमीटर का, और उसी तरह से हमारे तीनों कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो पहचानने वाली बात हमें पहचानना है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है, और इस ट्रांजिस्टर में ये आपका बेस साइड हो गया, ये आपका साइड हो गया कलेक्टर, और ये आपका इमीटर साइड हो गया। ठीक है, इस बात से हमें क्लियरेंस मिल रही है। अब हमें देखना होगा कि ये हमारा कौन सा है, कॉमन इमीटर है। मतलब हमने इमीटर को देखिए कॉमन किया है, इमीटर को कॉमन किया कि नहीं, इमीटर को हमने कॉमन किया है। हमारा जो हमारा इनपुट टर्मिनल है वो बेस का है, और आउटपुट टर्मिनल हमारा है कौन सा, कलेक्टर का टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक रेजिस्टेंस बेस टर्मिनल पे कनेक्टेड है तो इसको हमने नाम दिया RB, और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है कलेक्टर टर्मिनल पर, उसको हमने नाम दिया RC, और द वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड इमीटर आर नोन एज द VC वोल्टेज, एंड द वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड इमीटर आर नोन एज द VB वोल्टेज। ठीक है, और जो IB से, जो बेस से करंट आएगी IB, जो कलेक्टर से करंट आएगी IC, और जो इमीटर के थ्रू करंट जाएगी उसको बोलेंगे IE। तो यहाँ से आपको देखना है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको एक्टिव रीजन में किए हैं। ये आपका हो गया NPN ट्रांजिस्टर है, तो बेस आपका P टर्मिनल है, और P टर्मिनल से कनेक्टेड है BB बैटरी का पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। ठीक है, पहला तो फॉरवर्ड में हो गया। यहाँ पे आपका N है, और N से कनेक्टेड है कौन सा, VCC बैटरी का पॉजिटिव, तो इसका मतलब है रिवर्स। तो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्टिव रीजन में है। ये बैटरी आपकी फॉरवर्ड बायस और ये बैटरी आपकी रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। और अगर हम इस पे नोड A पे KCL लगाएंगे तो हमें मिलेगा IE करंट इज इक्वल टू द IB करंट प्लस IC करंट, मतलब द IE करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द IB करंट एंड IC करंट। तो इन दोनों का करंट जो आ रहा है वो टोटल हमारा IE से पास हो रहा है। तो ये रही बात आपकी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। इसी तरह से कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर भी होंगे, बस बात यही, इसमें फ़र्क क्या होगा कि हम इमीटर को यहाँ पर कॉमन किए हैं, वहाँ पे हम बेस या कलेक्टर को कॉमन करेंगे, और इनपुट और आउटपुट की जगह पे हम इनपुट या आउटपुट की जगह पे इमीटर या बेस या कलेक्टर को हम रख देंगे। तो इसी तरह से कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर भी हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा आउटपुट करंट जो हमारी है ये IC है, और आउटपुट वोल्टेज जो हमारा है ये VCE है, जो हमारा इनपुट करंट है IB है, और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो VBE है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें जान लेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये काम आएंगी। तो आगे हम देखते हैं हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से ग्राफ होता है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। देखिए आउटपुट करंट IC थी हमारी, आउटपुट वोल्टेज हमारा VC था, इसके बीच का ग्राफ जो होगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और इस पे जो इसका ग्राफ होगा उस ग्राफ पे लाई कौन करेगा, लाई करेगा इनपुट करंट, द ग्राफ बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, एंड लाई ऑन द किसके पैरामीटर उस पर लाई करेंगे, इनपुट करंट के पैरामीटर लाई करेंगे। तो अलग अलग इनपुट करंट के लिए अलग अलग जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिली है। जब IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर थी तब इस तरह से कुछ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिला था, जब 40 माइक्रो एम्पियर हुई तो कुछ इस तरह से, और जब 60 माइक्रो एम्पियर हुई तो कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, लेकिन वहाँ पे पैरामीटर हमारा कौन होगा, देखिए वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए यहाँ पे इनपुट करंट हमारा था IB, ठीक है, और इनपुट वोल्टेज था हमारा VB, इसके बीच का हमारा वो होगा, और वहाँ पे
ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा अलग अलग वोल्टेजेस के लिए, और वहाँ पर हमारा जो पैरामीटर होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारा VC है। अब VC के अलग अलग मान के लिए देखिए, VC के 3 मान के लिए हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये आपकी बात होगी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसी तरह से हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, और उन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट, और हर कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो ग्राफ हमारा आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनेगा, पैरामीटर होगा इनपुट करंट, और उसी तरह से हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी तो हमारा ग्राफ बनेगा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में, लेकिन पैरामीटर होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो आई होप ये रही बात आपकी बायसिंग की। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।